बिल्कुल नहीं। असल में गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को कानूनी और सामाजिक तौर पर कहीं ज्यादा पेचीदा बना दिया। वे मुस्कान ने एक बच्चे को जन्म दिया और इस एक घटना ने, आप समझिए, पूरे मामले का रुख ही मोड़ दिया। अब ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा। अब इसमें पहचान, अधिकार और भविष्य के कई सवाल जुड़ गए हैं और शायद इसीलिए पीड़ित मतलब सौरव का परिवार अब उस बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है। जी हाँ। पर इस मांग का कानूनी आधार क्या है? क्या परिवार को ये जानने का हक है? और यहीं पर आकर कानून एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़ा हो जाता है। देखिए, एक तरफ सौरव के परिवार का सच जानने का अधिकार है कि क्या वो बच्चा उनके परिवार का वंशज है, और दूसरी तरफ उस नवजात बच्चे का निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी और एक सामान्य जीवन जीने का हक, बिना किसी सामाजिक कलंक के। तो अदालत को इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल, और ये फैसला उस बच्चे का पूरा भविष्य तय कर सकता है। ये तो हुआ कानूनी पहलू, लेकिन रिपोर्ट्स में आरोपी के परिवार के सामाजिक बहिष्कार का भी जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत ही अहम पहलू है। कानूनी सजा तो अदालत तय करेगी, लेकिन समाज अपनी एक अलग सजा सुनाता है ना? सही बात है। आरोपी के परिवार का बहिष्कार होना ये दिखाता है कि इस अपराध की वजह से सिर्फ 2 लोग नहीं, बल्कि पूरे के पूरे परिवार एक तरह के सामाजिक तूफान में फंस गए हैं। तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक क्रूर हत्या है, धोखा है, और इन सब के बीच एक नवजात बच्चा जो अनजाने में ही एक कानूनी और सामाजिक जंग का केंद्र बन गया। उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। कोई नहीं, वो इस कहानी का सबसे मासूम किरदार है, जो 2 परिवारों के बीच एक ऐसी कड़ी बन गया है जिसे शायद कोई नहीं चाहता था। ये केस हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब अदालत अपना फैसला सुना देगी, सजा हो जाएगी, तब भी एक सच तो बना रहेगा। वो बच्चा? हाँ, वो बच्चा जो आरोपी और पीड़ित दोनों के परिवारों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देगा। उस स्थिति में न्याय का असली मतलब क्या होता है?